फिर हम दिखाएंगे कि ये 100। हाँ जी, आपका नाम बताइए जरा। अब्दुल कलाम जी, अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? नरेला से आ रहे हैं। नरेला। जी। जरा बताइए, ये आपको मामला जो हुआ आपको कब हुआ? ये 4 साल 4 महीना हो गया जी। 4 साल 4 महीना। शुरुआत किस तरह हुई जरा बताइए। शुरुआत अपने आप हो गई हमारा, जैसे चलते थे तो लगा था दारू पी के चल रहा ना, ठीक है, ऐसे में डगमगा रहा था। ठीक है तो दूसरा आदमी मजाक उड़ा था हमारा जी, कि दारू पी ले सुबह सुबह। जी। मैं तो दारू पीता नहीं था। हम्म, ये अब धीरे धीरे जैसे पैर लटपटाते रहता, जैसे जाम होते गया। जनवरी जनवरी में आकर के 15 जनवरी को जी, मैं बैठ गया बिल्कुल। 5 जनवरी को, मतलब 4 साल 4 महीना पहले हाँ, ये मामले होने लगे, आप लड़खड़ाने लगे, लहराने लगे। अब बैठ गया हम। और आपको लगा कि ये थोड़ा ड्रिंक की वजह से हो रहा है। हाँ, ठंड लगा, दवाई लिए खाए स्टोर से। हाँ जी, लेकिन कोई फायदा नहीं किया। रोज भी जहाँ बात आया वहाँ गया हमने। जी, हापुड़, रोहतक जी, गंगू, हर जगह में गया, ठीक है। कहीं कोई फायदा नहीं किया। तो ये धीरे धीरे जो आपका मामला लहराने का या लड़खड़ाने का आया या इम्बैलेंस होने का आया, ये कितने दिन में आया शुरुआत से और बैठने तक का जो टाइम है वो 15 दिन के अंदर में आ गया हमको ये। 15 दिन के अंदर आ गया। हाँ, उससे पहले ठीक थे? बिल्कुल ठीक से काम धाम कर रहे थे। यानी आज टाइम को 4 साल 4 महीने हो चुके बैठे हुए, जब से चले नहीं। ठीक है। अभी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ आपकी, ये है अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। इसमें फैटी लीवर, थोड़ा सा पथरियां हैं दोनों गुर्दों में, लेफ्ट राइट में छोटी छोटी सी। और इसके अलावा यहाँ आ जाता है MRI ब्रेन। ठीक है, ये मेन है जहां ब्रेन का सवाल है। इन्होंने कहा है कंप्लेंट ऑफ बायलैटरल लोअर लिम्स। आपकी जो मौजूदा परेशानी उन्होंने देखी ना MRI ब्रेन के अंदर, अब इन्होंने कहा आपके पैरों में नीचे की तरफ LL में, लोअर लिम्स में कमजोरी है, ये टांगे LL लोअर लिम्स। ठीक है, और डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में दिक्कत हो रही है। तो ये ब्रेन के MRI में है। अब आ जाइए इसका रिजल्ट ब्रेन के MRI का। इन्होंने कहा नो एक्यूट इंफ्रेक्शन, हमने किसी तरह का, और इंट्राक्रेनियल हैमरेज, हमने ना हैमरेज देखा, खून जमा हुआ या ब्लीडिंग, ना ही हमने किसी तरह की ऑक्सीजन का जो बहाव है दिमाग के अंदर, जैसे पैरालिसिस हो ना, ब्लीडिंग होने के बाद खून बह जाता है, बह के वो फिर क्लॉट बन जाता है, सूख जाता है, वो मामला इसके अंदर MRI में, जो दिमाग के MRI है, नहीं है। एज रिलेटेड कह रहे हैं कि हो सकता है उम्र की वजह से, ज्यादा उम्र की वजह से बहुत सारे लोगों को कमजोरी, वीकनेस आ जाती है, लेकिन ब्लीडिंग या क्लॉट नहीं है, ये दिमाग का MRI है। अब आप आइए, थोड़ा सा है ना, अब आप आइए, आप भी समझ लो। फिर आता है आपका एक्सरे, ये गर्दन के पीछे वाला। यहाँ बड़ी अहम चीज उन्होंने लिखी है, इन्होंने कहा है यहाँ पे मल्टी लेवल ब्रिज ओस्टियोफाइट आर सीन, ओस्टियोपिनिया और ओस्टियोफाइट्स। ओस्टियोफाइट कहते हैं गर्दन की हड्डी से लेके पूरी रीढ़ में, ये सिर्फ गर्दन का है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर किसी का ओस्टियोफाइट आता है तो उसमें कहते हैं चिकनाई, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, फ्लूइड, वो घट जाता है, उसको ओस्टियोफाइट कहते हैं। उसके साथ में, डिस्क के साथ में आ रही है हमारी नसें, जब चिकनाई घटेगी, मिसाल के तौर पे 2 ईंट के बीच में मसाला नहीं होगा तो क्या ईंट में मजबूती नहीं आएगी? आपके जॉइंट में, घुटनों के जोड़ में, ये जो कलाई के जोड़ है, ये शोल्डर जॉइंट है, अगर यहाँ फ्लूइड नहीं होगा, है ना, लार नहीं होगी, राला नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? हड्डियां कटकट करेगी घुटने की। वही काम आपकी गर्दन के पीछे वाले हिस्से में इन्होंने कहा है अच्छा खासा ओस्टियोफाइट हमने देखा है। यह है गर्दन का। अब आ जाइए आपका LS। ठीक है, ये है MRI लोअर बैक स्पाइन और CS स्पाइन, यानी ये ऊपर से नीचे तक का, गर्दन से नीचे, इसको आप कह सकते हो वॉल स्पाइन भी, पूरी रीढ़ ले ली इन्होंने इसके अंदर। ठीक है, इसमें पूरा का पूरा जनरलाइज स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस आर सीन इन मल्टी लेवल ऑस्टियोफाइट्स। इन्होंने कहा है गर्दन से और नीचे लोअर बैक तक सारी की सारी हड्डियों के जोड़ों में चिकनाई घट गई, चिकनाई घट गई, C1 से C7 तक। ठीक है, C मतलब सर्वाइकल। फिर आता है D, ये सर्वाइकल यहाँ हो गया पूरा, यहाँ से फिर डी डोर्सल को बोलते हैं, थोरेसिक भी बोलते हैं। तो ये आ जाता है फिर बीच की हड्डी का। फिर आ जाता है LS लोअर बैक नीचे तक।
यहाँ इन्होंने बोला है डिस्क डिफ्यूज और डिस्क बल्ज, ठीक है। जो फ्लूइड है आगे तरफ खिसक के दबाव पड़ने की वजह से नसों का जो जाल है, नर्व रूट कंप्रेशन हो रहा है, नसों के जाल पे दबाव पड़ रहा है। खून तो चाहिए ना हाथों के लिए। हाँ जी, ये तो कुछ बेहतर है। अच्छा, ये सुन होते हैं कि नहीं होते? हाँ, सुन होता है। देखिए गल गया सब, है ना। ये देखिए गड्ढा पड़ गया यहाँ पे, ये गड्ढा हो गया। हाँ ये, और ये हाथ जरा अभी ऊपर उठा के दिखाइए, दोनों हाथ। हाँ, ये इसमें कंपन है। हाँ, इसमें हाथ में कंपन आ रहा है। तो जो ये कांप रहा है ये ठीक नहीं है। आपकी जो यहाँ से नसें आ रही हैं ये इस तरह से, तो वो ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो गया, स्लो हो गया। मेनली यहाँ से जो ब्लड गर्दन से, ब्रेन से जो आ रहा है, गर्दन की हड्डी के जरिए और नीचे तक जा रहा है नसों में खून को लेके। वो इतने सारे रीढ़ की हड्डी के जोड़े दबने से, जोड़ों में नसें दबने से नर्व रूट कंप्रेशन हो गया। और आपका मामला यहाँ पे इन्होंने बोला है हर जगह डिस्क डिफ्यूज बोला है और बल्जिंग डिस्क बोला है और नैरोइंग, नर्व रूट कंप्रेशन, नसों के जाल पे दबाव, स्पॉन्डिलोटिक डिस्को डीजनरेशन डिस्क, समझ रहे हो? डिस्क का डीजनरेशन है, यानी चिकनाई घट रही है बहुत ज्यादा पैमाने पे, जिसकी वजह से आपको नीचे ब्लड नहीं पहुंच पा रहा। और आपको एक चीज और है, इसमें जो फीमोरल हेड है लट्टू, हाँ, ये कूले की तरफ, हाँ, वो वाली जो कूले की हड्डियों के जोड़ है जिसपे हम ये झुकते बैठते हैं, इसके अंदर भी चिकनाई कम हो रही है। किसी किसी को एक बीमारी होती है AVN, अवैस्कुलर नेक्रोसिस, AVN, अवैस्कुलर नेक्रोसिस। ये जो हड्डी के जोड़ है लट्टू, इसको कहते हैं फीमोरल हेड, फीमर हड्डी। तो ऊपर का बॉल जो होती है, बॉल, वो बॉल, उसमें भी चिकनाई घट रही है और बहुत से लोगों को उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, वो गलने भी लगती है। मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं ना आजकल, ट्यूबरकुलोसिस के बहुत केस आ रहे हैं, रीढ़ की हड्डी के टीबी के बहुत केस है। वही मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को, लाइए दिखाइए और पेपर दिखाइए, रीढ़ की हड्डी में टीबी की शिकायत होती है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का बैक्टीरिया है, अभी रुक जाओ ये देख लेता हूँ, उसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। अगर इनको खड़ा करना हल्का सा, सहारे से, दोनों तरफ से सहारा ले लो, हल्के से खड़ा कीजिए आराम से। ये मैं देख लेता हूँ, ये कंपन है, ज्यादा जोर ना डालें आप पकड़ लो अच्छे से, कम से कम खड़ा करना है। ये मैंने वीडियो के तौर पे इनको ले लिया है थोड़ा सा ना, एक सेकंड पीछे से भी ले लूंगा, ये आ जाएंगे, ठीक है जी, ये पूरे आ जाएंगे। ये रहा, ये आ गए। हाँ, थोड़ा पीछे जाइए आराम से, ये देखिए, और जाइए हल्का सा पीछे, जगह नहीं है। हाँ, ये देखिए, ये कंपन हो रहा है बहुत ज्यादा लेवल पे। और बैठा दीजिए आराम से बैठा दीजिए, बहुत स्लोली। और ये बहुत गड़बड़ है, इसको केयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत जरूरत के लिए आपको चलना है, ऐसे ही नहीं कि बस बार बार खड़े करना है। टॉयलेट के आसपास इनका बिस्तर लगवाइए, नजदीक में। हाँ, तो वहीं लगा रखी है। हाँ, नजदीक के नजदीक, ना के बराबर इनको चलवाना है, ठीक है। ये हॉस्पिटल में दिखाया आपने, पंच में दिखाया, एम्स में दिखाया। कंप्लेंट ऑफ डिफिकल्टी इन वॉकिंग, स्टैंडिंग, नॉट एबल टू स्टैंड बिफोर 2 ईयर्स। 2 साल पहले कुछ थोड़ा बहुत था चलने फिरने का, उसके बाद शिकायतें हो गई, सडनली एकदम से ये बैठ गए। ये है होम्योपैथी का, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता का है ये। फिर हिस्ट्री ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ LNJP एंड एम्स हॉस्पिटल, नाउ ये टेकन, ठीक है। रोबोटिक, ये बायोलेटरल लोअर लिम्फ आ गया। हाँ भाई 2 मिनट रुक जाओ। 3 साल पहले बिल्कुल ये मामला हो गया। हाँ, लो वो पेपर भी निकाल देना आपको बस, यही है, आपको भेज दिए थे मोबाइल पे, ठीक है। अब ये है चीज है बस। ये पेपर और देख लेता हूँ। ये टीवी, हाँ, ये टीबी का है, वही मैं बोल रहा हूँ ना। अच्छा, ये ATT कंप्लीट हो गया है ना, ये कंप्लीट है। एंड RX 30-10 ये आ गया और आपकी डेट डाल दी उन्होंने पूरी। हाँ, टीबी की जो दवाई है वो चला रखी है इन्होंने, इथेम्बुटोल, रिफेम्सिन, पैराजिनामाइड और आइसोनियाजिड। जो टीबी की मेन दवाइयाँ होती हैं वो आपकी चल रही हैं यहाँ पे।
और उन्होंने वो चलाई है। आप बिल्कुल ना घबराएं, यहाँ पे ठीक हो जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये है। अभी थोड़ा सा इसमें एक काम और करो, इनको खाना पीना जरा अच्छे से अच्छा दो, खाना पीना अच्छे से अच्छा दो। आप बताइएगा वो खा लेंगे। इनको थोड़ा सा पाउडर ड्राई फ्रूट का बनवाओ, अखरोट, बादाम, काजू, छुआरा, मखाना, इस तरह का दूध दो। गाय का दूध, बकरी का दूध। अगर भैंस का दोगे तो बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आएगा, इतने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बैठे बैठे चिकनाई इकट्ठी होने लगेगी ब्लड में कहीं ना कहीं, तो फिर परेशानी बढ़ सकती है। हाँ, गाय का दे दो पतला करके। अगर भैंस का भी दे रहे हो तो थोड़ा सा उसमें मलाई ज्यादा ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है अक्सर लोगों की ना, बहुत सारे लोगों की जो घर में बैठे रहते हैं, जिस्मानी मेहनत नहीं करते, तो मलाई चिकनाई लेने की वजह से। तो ये सारी चीजें। अच्छा, पेशाब का पता चलता है कि नहीं? पेशाब का पता चलता है धीरे धीरे। ऐसा तो नहीं निकल जाता है? नहीं, हाथ से छींकते में कतरा निकल जाता हो? नहीं, ऐसे तो हो जाता है। हो जाता है। हाँ, अब जल्दीबाजी उठ नहीं पाता हूँ जी, जब तक बोतल लगाते लगाते निकल जाता है। निकल जाता है ना? ऐसे हो जाता है, कंट्रोल नहीं। लेटे लेटे पेशाब करता हूँ बोतल में। ठीक है। ऐसे घुसुक करके कुर्सी काट रखा हूँ तो लैट्रिन करता हूँ, वो भी 4 इच्छा विधि खाने के बाद। ठीक है, 4 इच्छा विधि खा लूंगा, फिर 4 दिन 5 दिन बाद जब तक पेट भरा हुआ ना, ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसमें मेरे पास जो पेशेंट है, मैं उनको दोनों चीजों से ट्रीटमेंट देता हूँ। एक तो मेरा इलाज चलता है, उसके अलावा बड़ा अहम है और बड़ा जरूरी है मरीज का, किसी भी पेशेंट का न्यूट्रिशन कैसा खाता है। ऐसा पेशेंट जैसा न्यूट्रिशन लोगे। अभी आपका लिवर फैटी है, अभी ड्रिंक वगैरह तो नहीं करते? सब छोड़ दिया? तंबाकू खाता हूँ, बिल्कुल फायदा ही नहीं है, और रीढ़ पे असर होगा, फिर दवाइयां काम करने में प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, लंग्स खराब होंगे, ट्यूबरकुलोसिस पहले हो चुकी है। तंबाकू की जो डब्बियां, सिगरेट की डब्बियां होती है, उस पर लिखा रहता है तंबाकू आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा होता है ना, उससे कैंसर होने का खतरा रहता है, ट्यूबरकुलोसिस भी आपको पहले थी। तो ये सारी चीजें छोड़ दो, ये बेकार चीज है, सही नहीं आपकी सेहत के लिए। आप बस इतना करो, अच्छे से अच्छा खाना खाइए, न्यूट्रिशन जो मैंने बताया, ड्राई फ्रूट ले लो, दूध ले लो, आप सीजनल फल ले लें। आपका परहेज कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि ताकतवर चीजें लें। ठीक है, ड्राई फ्रूट सब ले सकते हैं आप, सारे ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। शुगर है तो छुआरा हटेगा, मीठी चीजें फिर हटेंगी, मीठी चीज हटेंगी। चावल कम करो। हाँ, इनके लिए मक्का, चना, जौ और गेहूं, ये 4 चीजें मिला के आटा बनाओ। 3 किलो चना, 3 किलो मक्का, 1.5 किलो जौ और 5 से 6 किलो गेहूं एक साथ मिला के पीस के बना लीजिए आप। ठीक है, ये सारी चीजें मिला के बना लीजिए और बस खाना पीना अच्छा करिए। धीरे 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 आपकी स्पाइन में चिकनाई पैदा करेंगे। दवाई में स्टार्ट कर रहा हूँ थोड़े टाइम के बाद। मेरे पास कम से कम इस वक्त 8 से 10 पेशेंट है जो रीढ़ की हड्डी की टीबी के हैं। बहुत सारे पेशेंट है जिनको बच्चे भी हैं, मेनिंजाइटिस है, दिमागी बुखार, हाई ग्रेड फीवर आया और बच्चा लटक गया। कितने सारे केस हैं, बहुत सारे केस। ये हमारे रीढ़ की हड्डी से मतलब लगता है पेट में गोला सा बना हुआ है। वो सब वही है आपका मामला जो मैंने बताया, नर्व रूट कंप्रेशन है। आपकी जो स्पाइन के जरिए खून नीचे जा रहा है पूरा, वो ब्लड पूरा नहीं लेके जा पा रहा, रुक रुक कर खून जा रहा है, थोड़ा थोड़ा जा रहा है, जिसके लिए ये कंपन है। हाथ उठाओ एक बार। हाँ, ये जो उंगलियां कांप रही है, हाँ, ये एकदम से कांपने लगती है। ये सीधी नहीं होती, ये सीधी नहीं होती है। इसमें हाथ इस तरफ के जो सेगमेंट है ये शायद ज्यादा प्रेस हुए हैं। मोबाइल हाथ होता है, ये भी वाला हाथ बेहतर है, ये तो हाँ ये बेहतर है। तो ये वाली साइड के जो हड्डी के मोहरे हैं, इधर की तरफ से नस का जो जाल है ना, वो नस नर्व रूट जो है वो शायद प्रेस ज्यादा हुआ है, और ये मामला है। ये चीज नहीं काम कर रहा है। तब आ जाएगा वो जो कूल्हे की हड्डी की मैंने बॉल बताई है ना, बहुत कम इस्तेमाल करो, वरना आजकल जो है ये ऑपरेशन हो रहे हैं, डॉक्टर्स जो है उसको हाँ सर्जरी के थ्रू काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, वो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। डॉक्टर साहब जी, ये पैर में ये दिक्कत देखिए ना जी, ये पैर का अक्सर है, ये 2017 में टूट गया था पैर हमारा। कोई मसला नहीं, ये सरिया लगा हुआ है, वो तो उन्होंने जोड़ रखा है, जोड़ रखा है। उसके बाद तो चलते रहे ना। हाँ चलते थे, हो जाएगा।